नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन सच बताऊं, जिस दिन ये टॉपिक आपके जीवन में आता है ना, उस दिन आपका बजट, आपका कॉन्फिडेंस और आपका सारा फ्यूचर हिल जाता है। आज मैं किसी प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करूंगा। आज मैं बात करूंगा आपके घर की इज्जत बचाने के बारे में। आपने अपने आसपास भी देखा होगा कि किसी के घर में अगर कोई बीमार पड़ता है तो सबसे पहले क्या होता है? दवाइयाँ बाद में आती हैं, पहले सेविंग्स खत्म हो जाती हैं, फिर गहने गिरवी रखने पड़ते हैं और अगर कहीं गलती से बीमारी बड़ी निकल जाए तो जमीन भी बेचने की नौबत आ जाती है। एक मिडिल क्लास आदमी जो अपने पूरे जीवन में थोड़ा-थोड़ा करके जो बचाया होता है, वो हॉस्पिटल का बिल एक ही हफ्ते में पूरा खत्म कर देता है। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस, वो कोई खर्चा नहीं है। ये आपके घर की छतरी है, जो आपको असमय बारिश से बचाएगी। अगर आपको लगता है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, तो कुछ देर मेरे साथ बने रहिए, शायद आपका लाखों का खर्चा बच जाए। सबसे पहले समझते हैं कि ये बला है क्या? अगर हम मोबाइल 10,000 का भी खरीदते हैं, तो उस पे 200 का स्क्रीन गार्ड लगाते हैं, ताकि मोबाइल जब गिरे, तो मोबाइल सुरक्षित रहे। हेल्थ इंश्योरेंस बस वही स्क्रीन गार्ड है, आपकी बॉडी के लिए और आपके जेब के लिए। इसका सिंपल मतलब है, अगर आप किसी कंपनी को एक छोटा-सा पेमेंट हर साल देते हो, तो उसे कहते हैं प्रीमियम। इसके बदले कंपनी कहती है कि भाई तू टेंशन मत ले, तुझे या तेरी फैमिली में किसी भी मेंबर को अगर कुछ होता है, तो हॉस्पिटल का सारा खर्चा मैं उठाऊँगी। भले वो 5 लाख हो या 10 लाख हो। मैं अगर अपने ही घर की बात करूँ तो मेरे घर में अभी मेरी फैमिली मेंबर का इलाज हुआ, जिसमें ज़्यादा तो नहीं बोल सकता, लेकिन 53,000 का बिल बना था और कैशलेस होने की वजह से 52,000 कंपनी वालों ने दिया और 1,000 किसमें कटा, जो बाहर से दवाइयाँ लानी थी। तो सारी चीज़ें हो गई एकदम स्मूथ। सोचिए, 10,000 देकर 10 लाख की सुरक्षा मिल रही है। ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जहाँ पैसा बढ़कर आपको वापस मिलेगा। ये एक सुरक्षा है, ताकि आपका जमा किया हुआ पैसा हॉस्पिटल ना जाए। अब कुछ लोग बोलेंगे, अरे अनिल भाई, मैं तो पत्थर तोड़ दूं, मैं इतना फिट हूं, मुझे क्या होगा? भाई, बीमारी और यमराज अपॉइंटमेंट लेकर नहीं आते। आजकल डेंगू, मलेरिया या टाइफॉइड या मान लो एक्सीडेंट किसी को पूछ कर नहीं होता है। वैसे भी हम कहते हैं ना, मुसीबत बताकर नहीं आती। सेम यही चीज है। एक हाथी जैसा भी इंसान अगर सीढ़ी से फिसल कर गिर जाए ना, तो नी रिप्लेसमेंट में कम से कम 2 लाख का खर्चा आता ही आता है। तो ये घमंड छोड़ दीजिए कि मैं फिट हूं। वैसे भी इंश्योरेंस बीमारी के लिए नहीं है, ये अनहोनी के लिए होता है। अब सवाल ये है कि क्या कंपनी सच में पैसा देती है या बस चक्कर कटवाती है? इसमें दो तरह की सुविधा होती है, ध्यान से सुनिएगा। एक कैशलेस और दूसरा रिम्बर्समेंट। कैशलेस में ये होता है कि आपको हॉस्पिटल में कोई भी पैसा नहीं देना है, सारा खर्चा जो होता है वो कंपनी उठाती है। और रीइंबर्समेंट में जो होता है, उसमें आपको सारा पैसा पहले देना पड़ता है और बाद में उसके ओरिजिनल बिल दिखा के कंपनी से पैसे वापस लेने होते हैं। और अगर आप मेरी सलाह मानोगे तो आप कैशलेस में जाओ, वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि आपके जेब से पैसे ना जाए, 1 रुपए हो, 1 लाख हो या 10 लाख हो। कैशलेस में बस आपको पेशेंट को ले जाना होता है और पेशेंट के सही सलामत होने के बाद आपको पेशेंट को फिर से ले जाना होता है, वो भी घर। तो आप कोशिश करो कि आप जब भी कोई भी मेडिक्लेम या फिर हेल्थ इंश्योरेंस लो, तो वो कैशलेस लो। अब सबसे जरूरी बात, अगर हम किसी भी दुकान पे जाते हैं या फिर सब्जी मार्केट में जाते हैं, ठेले वाले के पास जाते हैं, तो हम पूछते हैं, भैया आलू सही है, प्याज सही है, ये सब्जी सही है? तो हम इतनी बड़ी चीज ले रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस जैसी चीज, तो हम बिना पूछे, बिना जाने और बिना परखे कैसे ले लें? जब भी कोई एजेंट आपको ये बेचने की कोशिश करे या फिर आप लेना चाहो, भले ही एजेंट से लो या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लो, तो ये 4 चीजें जरूर पूछो। पहली चीज ये पूछना कि भाई, अगर मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, तो अगर रूम रेंट 3,000 कंपनी दे रही है 1 दिन का और हॉस्पिटल में 5,000 वाला है, उससे नीचे नहीं है, तो क्या कंपनी इसका पेमेंट करेगी? मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपका कैपिंग 3,000 रुपए पर डे का है और आप रुके 5,000 पर डे वाले रूम में, तो आपका कंपनी वैसे ही बहुत ज्यादा पैसे काट लेगी।
तो आप ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस लें जिसमें कोई रूम रेंट कैपिंग ना हो, भले 5,000 हो, 10,000 हो या 25,000 पर डे हो। दूसरा, पहले ही दिन से सारी बीमारी कवर नहीं होती है। जैसे कुछ एक्जिस्टिंग बीमारियां होती हैं, जैसे पथरी, शुगर और भी बाकी सारी बीमारियां हैं, जिसका वेटिंग पीरियड कम हो, किसी का 1.5 साल, किसी का 2 साल, किसी का 3 साल होता है। तो आप ये देखें कि जिसका वेटिंग पीरियड कम हो, वो वाला हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान आप लो। तीसरा, को पेमेंट। कई सारी कंपनियों में अगर 1 लाख का बिल आया तो 20,000 रुपए आपको देने पड़ते हैं। इसको बोलते हैं को पेमेंट, या अगर हिंदी में हम बात करें तो इसको बोलते हैं साझेदारी। तो आप अगर को पेमेंट वाला कोई कंपनी मिले तो वहां से दौड़कर तुरंत भाग लो, क्योंकि 20,000 अगर आपको भरना है तो 2,000 3,000 रुपए ज्यादा प्रीमियम देके ऐसे कंपनी के साथ जाओ जिसका को पेमेंट जीरो है। अगर 1 लाख का बिल आए तो आपको 1 लाख कंपनी दे, क्योंकि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो तो बिल्कुल ये समझ के मत लेना कि आपके जेब से जाए। कोई भी अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेता है तो खुद के जेब से नहीं जाना चाहिए, पैसे यही सोच के लेता है। तो अगर आपको कोई भी कंपनी वाला, कोई भी एजेंट अगर आपको ये बताए कि इसमें को पेमेंट है 10%, 15%, 20%, तो वहां से तुरंत कट लो। तो मेरी सलाह ये है कि हमेशा 0% को पेमेंट वाला प्लान लो। और चौथा, नेटवर्क हॉस्पिटल। आप सबसे पहले ये भी देखना कि जो भी कंपनी का आप हेल्थ इंश्योरेंस परचेज कर रहे हो, उसमें जो हॉस्पिटल्स हैं, वो कंपनी से टाई अप है कि नहीं है। अगर है तो वो जो हॉस्पिटल है, आपके शहर में मौजूद है कि नहीं है, वो कैशलेस प्रोवाइड करता है कि नहीं कराता है। ये चारों चीजों को ध्यान में रखते हुए आप हेल्थ इंश्योरेंस लेना। देखिए, दोनों ही तरीके सही हैं। अगर आप इंटरनेट का यूज करते हो तो ऑनलाइन ले लो, अगर नहीं करते तो किसी बैंक में जाओ, या फिर यहाँ पे कमेंट करके मुझे बताओ तो मैं आपको गाइड कर सकूं। क्योंकि अगर किसी एजेंट से लेते हो तो एजेंट आज यहाँ है, कल किसी और कंपनी में जाएगा, परसों किसी और कंपनी में जाएगा। अगर आप बैंक से लेते हो तो बैंक वहीं रहेगी, बैंक कहीं नहीं जाने वाली। तो आप बैंक में जाके सीधा बोल सकते हो कि मुझे ये सर्विस में ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर कोई भरोसेमंद एजेंट भी मिले तो सबसे पहले उससे ये पूछो कि अगर मुझे रात में 2 बजे भी अगर कोई मुसीबत आई तो फोन उठाने के लिए तैयार हो, कहीं भाग तो नहीं जाओगे। तो ऐसा जरूर पूछें आप, क्योंकि आजकल एजेंट वो हैं जो आपको पॉलिसी परचेज कराते हैं, आपको बेचते हैं, इसके बाद कट लेते हैं। दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा। देखिए, हम शादी करते हैं, उसमें 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 लाख ऐसे ही खर्च कर देते हैं। बाइक का हो, कार का हो या फिर किसी भी गाड़ी का इंश्योरेंस हो, पुलिस वालों से बचने के लिए हम लेते ही हैं, साल दर साल। तो जो सबसे जरूरी चीज है, ये बॉडी, जिसकी कोई गारंटी नहीं है। आप अभी जाओ, शॉपिंग मॉल में जाओ, किसी शोरूम में जाओ, टीवी लो, फोन लो, उसकी गारंटी वारंटी दोनों मिलती है। लेकिन आप बताओ दोस्तों, ऑनेस्टली, इस बॉडी की गारंटी है? नहीं है ना। तो आप इस बॉडी की इंश्योरेंस क्यों नहीं कराते, हेल्थ इंश्योरेंस? ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। कितना प्रीमियम आ जाएगा साल का? 10,000, 12,000, मैक्सिमम 15,000। और आपको सुरक्षा कितनी मिलेगी? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख जैसे। आज ही आराम से बैठो, सोचो और हिसाब लगाओ कि अगर आपके घर में कल 5 लाख का बिल आ गया किसी के हॉस्पिटलाइज्ड होने से, तो क्या आपके पास इतनी सेविंग्स हैं? अगर नहीं तो प्लीज एक अच्छा सा हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। जमीन मत बेचो, गहने गिरवी मत रखो, बस एक छोटा सा प्रीमियम भरो और चैन की नींद सो जाओ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और फैमिली ग्रुप में शेयर कीजिए, और उसके साथ जरूर शेयर कीजिए जिसको इसकी जरूरत है, ताकि किसी गरीब का भला हो जाए। और अगर एक लोग भी इसको देख के, एक लोग के घर में अगर थोड़े पैसे बचते हैं, तो मैं मानूंगा कि मेरा वीडियो बनाना सार्थक हो गया है। और अगर इसके बारे में आपको विस्तृत या डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। और ये भी कमेंट करके बताओ कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है या लेने वाले हो। दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।